हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को कारक समझा रही थी। मैंने कारक के 8 भेद कहे थे और उनमें से मैंने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक तक पढ़ाया था। आज मैं बाकी भेदों को पढ़ाऊंगी। मैंने आप लोगों को ये समझाया था कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। ठीक है, मैंने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को संबंध कारक बता रही हूँ। संबंध कारक से सारे भेदों को अभी विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को समझा दूँगी। संबंध कारक किसे कहते हैं? संबंध कारक का प्रसंग है का, के, की, रा, रे, री। देखो, संबंध कारक उसे कहा जाता है जब वाक्य को पढ़ के समझ आए कि किसी का किसी से संबंध बताया जा रहा है, उसको संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मोहन के चाचा जी है, तो मोहन का चाचा जी के साथ क्या संबंध है कि वो मोहन के चाचा जी है, यही संबंध है। यह राम का विद्यालय है, विद्यालय का राम के साथ क्या संबंध है? यही संबंध है कि राम इस विद्यालय का स्टूडेंट है, वो इस विद्यालय में पढ़ता है। तो यही है जहाँ पे किसी दो वस्तुओं या फिर व्यक्ति में संबंध बताया जाए, किसी वस्तु व्यक्ति में या फिर व्यक्ति में या वस्तु में संबंध बताया जाए, जहाँ पे दो चीज़ों या दो प्राणियों में संबंध बताया जाए, वहाँ पे आ जाता है संबंध कारक। संबंध कारक के बाद आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का प्रसंग है में और पर। वाक्य को पढ़ के जब समझ आए कि कार्य का स्थान पता चले, कार्य किस परिस्थिति में हो रहा है, किस सिचुएशन में हो रहा है और किस स्थान पे हो रहा है, किस बेस पता चले, बेस कार्य किस जगह में हो रहा है, कार्य करने का जगह पता चले, वहाँ पे हो जाता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर। अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, ये वाक्य पढ़ के हमको समझ में आ रहा है कि बंदर का कार्य किस स्थान पे हो रहा है। बैठना क्रिया यानी काम, और पेड़ पर उसका कार्य कहाँ हो रहा है? पेड़। तो वाक्य को पढ़ के समझ आ रहा है कि बंदर के कार्य करने का जगह है पेड़। शेर जंगल में रहता है, हमको शेर के रहने का स्थान पता चल रहा है। तो इसी को कहा जाता है अधिकरण कारक, जहाँ पे वाक्य को पढ़ के समझ आए कि कार्य कहाँ हो रहा है, किस स्थान पे हो रहा है या किस स्थिति में हो रहा है, उसको कहा जाता है अधिकरण कारक। मैं फिर से बोल रही हूँ, वाक्य को पढ़ के जब समझ आए कि कार्य जो है, क्रिया जो है, वो किस स्थान पे हो रहा है और किस स्थिति पे हो रहा है, उसको कहा जाता है अधिकरण कारक। कार्य का स्थान पता चले। ठीक है, इसके बाद है लास्ट संबोधन कारक। संबोधन कारक कहते हैं उसे जब हम किसी को पुकारे, संबोधित करें, वहाँ पे संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक को समझने का सबसे इजी तरीका है, संबोधन कारक में विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, उससे हम संबोधन कारक समझ सकते हैं। जब हम किसी को पुकारते हैं, किसी को बुलाना, पुकारना, किसी को संबोधन करना, उसी को कहा जाता है संबोधन कारक। किसी को बुलाया जाए जब, जैसे हे लड़के तू कहाँ जा रहा है, तो लड़के को पहले बुलाया गया, फिर पूछा गया तू कहाँ जा रहा है, तो लड़के को पुकारा गया, बुलाया गया, संबोधित किया गया, इसी को कहा जाता है संबोधन कारक। जैसे अरे तुम क्या कर रहे हो, अरे करके किसी को पुकारा है, अरे मतलब सुनो तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे किसी को संबोधित करके कुछ बोला जा रहा है, इसी को कहा जाता है संबोधन कारक। तो ये लास्ट के 3 भेद जो मैंने आप लोगों को नहीं बताए थे पिछले वीडियो में, क्योंकि पूरा वीडियो एक साथ कवर नहीं हो रहा था, इस कारण से मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में आप लोगों को समझाया। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक तक समझाया था, और अभी मैंने आप लोगों को संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन कारक समझाया। कारक रिलेटेड अगर आप लोगों को किसी भी कारक के भेद में या कारक को समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में
पूछ सकते हो। कारक को रिलेटेड अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, पर्सनल व्हाट्सएप में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।